सच बताऊं तो ये कहानी लिखते समय मेरे भी आँख में आंसू आ गए। किसी ने सही ही कहा है, माँ तो माँ ही होती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अपार प्यार होता है। माँ ममता की मूरत होती है। माँ के चरणों में ही चारों धाम हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी माँ की कहानी, जिसका एक लड़का रहता है, जिसकी शादी हो चुकी होती है और वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मुंबई में कमाने चला जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ से यह बोलकर जाता है कि जल्दी ही जब मैं दोबारा आऊँगा तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊँगा और हम सभी एक साथ रहेंगे। बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई के लिए रवाना होता है। बेचारी माँ अब अकेली घर में रहती है। उसका दुख सुख पूछने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ भले लोग कभी कदार उसके घर चले जाते थे और हाल चाल ले लेते और उसके बेटे के बारे में भी पूछते थे कि तुम्हारा बेटा कब आ रहा है। तुझे अपने साथ ले जाने को बूढ़ी माँ बेचारी क्या जवाब दे। बेटा जब से बाहर गया है सालों हो गए। कभी कदार फ़ोन पर बात होती है तो बोलता है कि जल्दी आऊँगा माँ तुझे लेने। अब तो आँखों से भी कम दिखाई देता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा बेटा मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ये बात बोलते बोलते बेचारी माँ रोने लगती है। तभी अचानक बेटे का फ़ोन आता है। बेटा बोलता है कि माँ मैं आज रात की गाड़ी से गांव आ रहा हूँ और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँगा। ये बात सुनकर माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ को ऐसा लग रहा था कि उसको जैसे सब कुछ मिल गया हो। माँ ये बात पूरे गांव वालों को बताती है। अगले दिन रात को बेटा, बहू और उसके पोते गांव आ जाते हैं। सुबह होती है। बेटा माँ से बोलता है, अभी हम सब मुंबई में ही रहेंगे, तो यहाँ का ज़मीन घर इन सब का कोई मतलब नहीं है। तू इन्हें बेच दे। बेटे की बात सुनकर माँ बोलती है, ठीक है बेटा। पर माँ अंदर से सोचती है कि जिस घर में मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ इतना समय बिताया है, उसे बेचना दिल पे पत्थर रखने जैसा है। लेकिन मजबूरी में माँ अपना सब कुछ बेचकर सारा पैसा अपने बेटे को दे देती है और बोलती है, ये सब पैसे तू ही रख, क्योंकि अभी तो तू ही मेरा
तो माँ होती है। सच में अपनी माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, उन्हें हमेशा खुश रखना। वह खुश रहेंगे तो तुमको दुनिया की वो हर खुशी मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।